दोस्तों ये हैं आपके सामने ओबीज के DT21। देखेंगे इस वीडियो में कि ये स्पीकर्स आपके लिए बने हैं या नहीं, ये स्पीकर्स आपके फेवरेट हो सकते हैं या नहीं, इन स्पीकर्स के दोस्तों क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सब कुछ इस वीडियो में, सिंगल वीडियो में जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक साउंड टेस्ट कर लेते हैं छोटा सा, आप उस गाने को ध्यान से सुनिए और उसके बाद में ओवरऑल साउंड इसकी है कैसी उसको मैं डिफाइन करता हूँ अपने वर्ड्स में, अपना एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। दोस्तों आई होप कि आपने अच्छी तरीके से हेडफोन लगा के इस सॉन्ग को सुन लिया होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको ज़रूर सुनिएगा, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर इसकी ऑडियो समझ में आएगी। दोस्तों देखो कि इसमें 3-3 इंच के 2 केबल मिड रेंज ड्राइवर हैं और 4-4 इंच के 2 सबवूफर हैं। ठीक है, यहाँ कोई आपको ट्विटर नहीं दिया गया है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ आपको कोई भी सेपरेट ट्रैवल कंट्रोल नहीं मिलता। ठीक है, ये मुझे लगा कि ज़रूरी चीज़ आपको बता देनी चाहिए कि बहुत से लोगों की आदत होती है ट्रैवल को ज़ीरो करना या फुल करना, वो एक अलग चीज़ है, वो इस सिस्टम में नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों कि ये सिस्टम आपके लिए है या नहीं। देखो, सबसे पहले ये सिस्टम किन लोगों को ख़रीदना चाहिए, किस टाइप के लोगों को देखना चाहिए। आप पहले ये देखिए कि मैक्सिमम टाइम्स आप सुनते क्या हैं। 90s 2000 से पहले के गाने, क्लासिकल सॉन्ग्स, गज़ल्स, वो ज़्यादा सुनते हैं दोस्तों। ये सिस्टम आपको बिल्कुल लेना चाहिए। और अगर आप अपने मोबाइल, टैबलेट, पीसी या टीवी के थ्रू लेक्चर्स या कमेंट्री, जहाँ मतलब सिर्फ ह्यूमन वोकल्स चलते हैं, पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चलता, उस टाइप की चीज़ें आप ज़्यादा सुनते हैं, तो भी ये सिस्टम आपको ले लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? इसके वोकल्स के अंदर जो रिफाइनमेंट है, जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी तो मैं बोलूँगा दोस्तों कि एक छोटा वर्ड है, जो डिटेलिंग है, वो इस प्राइस रेंज में अभी तक मैंने नहीं सुनी। और मैं आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सिंगर्स जब गाना गाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लिरिक्स के बीच में हल्की सी छोटी सी सांस ली उन्होंने, या है ना, मतलब बहुत सारी और मूवमेंट्स भी होती हैं, हल्के हल्के डिटेल्स आपको इसमें महसूस होंगी। और दोस्तों मैंने पुराने गानों के लिए इसलिए बोला क्योंकि जो ओल्ड सॉन्ग्स में जो आपके राग होते थे, है ना, आप जानते होंगे जो क्लासिकल म्यूज़िक को फॉलो करते हैं, राग क्या होते हैं, वो आजकल के गानों में पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। मतलब कि जिस तरीके से सिंगर अपनी फीलिंग्स को गाने के थ्रू एक्सप्रेस करते थे ओल्ड सॉन्ग्स के अंदर, वो आपको इस सिस्टम में फील होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ वोकल्स मतलब पुराने गाने के हिसाब से दोस्तों, मतलब एब्सोल्युटली ये सिस्टम्स आपको बिल्कुल आंख बंद करके ख़रीद लेना चाहिए अगर आप क्लासिकल ओल्ड सॉन्ग सुनते हो तो। अब मैं बार बार वोकल्स की दोस्तों डिटेलिंग की बात करता हूँ। जिन लोगों को डिटेलिंग का थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसे आप उसको समझ सकते हैं। एक सड़क हम मान लेते हैं, वो सड़क पे छोटी छोटी कंकड़ पत्थर बजरियाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप 2 तरह की साइकिल्स लीजिए, तो आप लीजिए फैट बाइक, ठीक है, और एक लीजिए आप रेसिंग बाइक। फैट बाइक दोस्तों, आप जब सड़क पे इसको मूव करोगे, चलाओगे, तो आपको लगेगा कि यार बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस होगा आपको, कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर नज़र नहीं आएंगे आपको। लेकिन दूसरी तरफ आप रेसिंग साइकिल चलाओगे जिसके टायर जो होते हैं काफ़ी पतले होते हैं, तो ये छोटी छोटी जो मतलब आपको डिफॉर्मिटीज़ है ना सड़क के अंदर, छोटी छोटी बजरी कंकड़, ये सब आपको महसूस होंगी जब उसको चलाओगे। तो ये होती दोस्तों डिटेलिंग। जिनको डिटेलिंग चाहिए वो इस सिस्टम को ले सकते हैं।
और दूसरी भाषा में दोस्तों डिटेलिंग को आप ऐसा समझ सकते हो कि वोकल्स के अंदर जब हम बोल रहे हैं एक एक मूवमेंट, हमारी जीभ ऊपर टच होती है, ऊपर नीचे, ठीक है, वो एक एक जो छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, वोकल कोड्स की मूवमेंट होती हैं, वो आप इसमें अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हो। और उनको महसूस करने के लिए दोस्तों पुराने गाने बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब बात आ जाए दोस्तों इंस्ट्रूमेंट्स पे। इंस्ट्रूमेंट के लिए भी दोस्तों सुपर, जो इसकी हाइज हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सिस्टम्स में हाइज कट कर देते हैं कि 5000 हर्ट्ज़ के बाद या उसके बाद मतलब हाइज गायब हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक एक डिटेल नज़र आएगी। जो लोग इंस्ट्रूमेंट्स के शौकीन हैं, ख़ास तौर से जो हाइज के अंदर आते हैं या फिर जो हारमोनिक्स होती हैं दोस्तों, मतलब सुपर, ठीक है। अब ये सिस्टम दोस्तों मैंने आपको बता दिया किन लोगों को लेना चाहिए, मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपको क्लासिकल सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग्स या मूवीज़, लेक्चर वगैरह के शौकीन हो या नाइट टाइम में सुनना पसंद है तो आप सिस्टम को बिल्कुल ले सकते हो। अब ये सिस्टम आपको कब नहीं लेना चाहिए दोस्तों, इसमें 2 4-4 इंच के सब वूफर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उसके बावजूद बोलूँगा कि ये बेस लवर्स के लिए दोस्तों नहीं है। बेस इसका काफ़ी कंट्रोल्ड है। जो बेस लवर्स हैं वो इसको ले लेंगे तो डेफिनेटली उनको निराशा ही हाथ लगेगी। वो बिल्कुल भी इस चीज़ से उम्मीद ना रखें कि आपको बेस बूस्टेड मिलेगा। जी नहीं दोस्तों, ज़रा से बेस बूस्टेड नहीं है। इसका जो एम्फेसिस, इस सिस्टम का जो एम्फेसिस है, मतलब डिटेलिंग पर ज़्यादा है। तो जिसको डिटेलिंग चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर, वो इस सिस्टम को ले केवल। और हाँ दोस्तों, अगर सिस्टम को बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। तो जिसको बेस चाहिए दोस्तों, एक तो वो ना ले, प्लस जिसको हिप हॉप, पार्टी सॉन्ग, डीजे रिमिक्स सॉन्ग या न्यू सॉन्ग ज़्यादा सुनता है वो भी इसको ना ले। हाँ, न्यू सॉन्ग में दोस्तों अगर आप केवल सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, इस टाइप के सॉन्ग ज़्यादा सुनते हो ना, अरिजीत सिंह वगैरह के, जुबिन नौटियाल, तो आप इस सिस्टम को ले सकते हो। लेकिन आप पंजाबी, सिद्धू मूसेवाला और रफ्तार, हनी सिंह, इनको ज़्यादा सुनते हो तो बिल्कुल भी सिस्टम आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो उसके आसपास नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो भी आपको सिस्टम नहीं लेना चाहिए। और रीज़न उसका दोस्तों ये है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ आसपास कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता रहता है या बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो वहाँ आप इसको नाइट टाइम में सुनो या तो, लेकिन डे टाइम में आप सुनते हो तो आपको ये सिस्टम अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डिटेलिंग को दोस्तों समझने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आसपास का माहौल शांत होना चाहिए, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ओके, तो आप देख लें अच्छी तरीके से आपके आसपास ज़्यादा शोर ना हो, है ना, तो आप उसको सिस्टम को लीजिए। अदरवाइज आप नाइट टाइम में सुन सकते हो, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट। अब दोस्तों लाउडनेस के बारे में और बता दूं कि ये सिस्टम कितना लाउड है, आपको ये भी जानने में आई होप कि क्यूरियोसिटी होगी दोस्तों। ये सिस्टम वैसे तो बना है मीडियम से लो वॉल्यूम पे सुनने के लिए। अगर आप उसको देखिए, डिस्टेंस आपकी कम है, इस सिस्टम के पास बैठ के आप सुन रहे हो, तो आपको सिंपल सी चीज़ है कि ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको लो वॉल्यूम पे सुनोगे। जैसे जैसे आपको वॉल्यूम बढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम करोगे, और अगर आपकी फिर भी डिस्टेंस पास है दोस्तों, तो ये जो इसका ट्रैवल है, जो इसकी हाइज़ हैं, हो सकता है आपको कान में इरिटेट करें। एंड द रीज़न इज़ हाइज़ दोस्तों इस सिस्टम में देनी ही थी क्योंकि डिटेलिंग लानी थी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने फुल वॉल्यूम की है फिर भी आप पास से बैठ कर सुन रहे हो, आप फिर बाद में शिकायत करो कि ये सिस्टम आपको इरिटेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने इसको पास से बैठ कर सुन लिया है, 40% वॉल्यूम तक पास से बैठकर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी तेज़ और वॉल्यूम करनी है तो पीछे जाकर सुन सकते हो। इसके जो छोटे छोटे से ड्राइवर हैं 3-3 इंच के हैं, लेकिन दोस्तों काफ़ी लाउड हैं। जो सामने की तरफ ड्राइवर दिए गए हैं स्पीकर्स, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाउडनेस में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, मीडियम हो, स्मॉल रूम हो, पूरा आपको लाउडनेस से फिल कर देगा। एक अच्छा स्टीरियो इफेक्ट लेने के लिए आप इसको 3 फीट या 4 फीट दूर रख सकते हैं, बेस्ड ऑन कि आप कितनी दूर बैठे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं 3 मीटर दूर और आपने केवल 2 फुट पास रखा हुआ सिस्टम को, ऐसा नहीं है। उसके बेस पर आपको उसको दूर भी रखना पड़ेगा, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी इसकी डिस्टेंस भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों फाइनल कंक्लूजन है। कमेंट सेक्शन में आप इस सिस्टम के रिगार्डिंग मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। और इस सिस्टम और ओबेज ST303 इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि सेम प्राइस रेंज पे लाई करते हैं। और जब भी कोई ब्रांड सेम प्राइस रेंज में दोस्तों अपने 2 सिस्टम्स निकालती है, 2 प्रोडक्ट निकालती है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका एक प्रोडक्ट बेटर निकल जाए, ठीक है, वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगी। तो कंपनीज बहुत स्मार्ट होती हैं। अब अगर सेम प्राइस रेंज पे 2 सिस्टम कंपनी निकालें तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये सिस्टम किसी और टाइप की ऑडियंस के लिए है, ये सिस्टम किसी और टाइप की ऑडियंस के लिए, यानी कि टारगेट ऑडियंस अलग अलग है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओवर ST303 बेस लवर्स के लिए आई थिंक अच्छी चॉइस है। अदरवाइज दोस्तों और भी कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।